आज से शुरू होने जा रहा है संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। इस बार कुल 19 बैठकें होंगी। इस बार पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश करेंगी। साथ सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर का बजट भी चर्चा के बाद पास करवाया जाएगा। इस सत्र में 6 बिल लिस्ट की गई हैं जिन्हें सरकार करवाएगी पास। संसद सत्र के इस बार हंगामेदार होने के आसार। महंगाई, नीट, ट्रेन एक्सीडेंट, आतंकी हमला, अग्निवीर और नेम प्लेट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे एनसीपी नेता शरद पवार। किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत पर चर्चा के लिए वक्त मांगा। आरक्षण पर भी हो सकती है बात। गृह मंत्री अमित शाह का शरद पवार पर बड़ा हमला। पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। कहा उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव हम जीतेंगे तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन को किया संबोधित। कहा बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमित शाह के आरोप पर सांसद सुप्रिया सुले ने दिया जवाब। कहा जिस सरकार में अमित शाह है उसी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की बनेगी सरकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं से देवेंद्र फडणवीस की अपील, दिमाग से निकाल दें, सीएम कौन होगा जीतने पर करेगा फोकस। आज से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक होंगे पेश। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम साहब बोले 6 से 7 महीनों में हमने कई ऐतिहासिक काम किए। रायपुर में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आज से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र। 25 जुलाई को सीएम मांझी पेश करेंगे बजट। ओडिशा सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट समेत कई मुद्दों पर हुई बात। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी का बयान, सर्वदलीय बैठक में सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ओडिशा कांग्रेस समिति भंग की। डीसीसी प्रेसिडेंट को दी जिम्मेदारी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार। अनुराग ठाकुर का बयान। असम के सीएम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना। कहा वो मुस्लिम आबादी पर गलत आंकड़े दे रहे, समाज को बांटना चाहते। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। आदेश जारी कर 58 साल पुराना फैसला पलटा, कांग्रेस ने साधा निशाना। सरकार के फैसले पर जयराम रमेश का ट्वीट लिखा, गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में आ सकती है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग। यूपी में मुजफ्फरनगर में कार से टक्कर लगने की वजह से खंडित हुआ जल। भड़के कावड़ियों ने कार सवार लोगों को जमकर पीटा। पुलिस के रोकने के बावजूद नहीं माने कावड़िए। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। नूह को छावनी में तब्दील किया। कड़ी सुरक्षा पर बोले नूह के एसपी विजय प्रताप। ड्रोन के जरिए भी की जा रही है निगरानी। डॉग स्क्वाड और घुड़सवार सशस्त्र पुलिस की तैनाती। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। बल्क एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। जलाभिषेक यात्रा संपन्न नहीं होने तक नूह में शराब के ठेके बंद रहेंगे। एसपी ने दी जानकारी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सीएम सैनी की अपील, सहयोग कर यात्रा को लोग सफल बनाएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने नाकाम की बड़े आतंकी हमले की साजिश। सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश में थे आतंकी। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी। नीट यूजी मामले में एनटीए ने एक अतिरिक्त हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। आईआईटी मद्रास के निदेशक के आरोपों के खिलाफ हितों के टकराव का खंडन किया। आज से शुरू हुआ पवित्र सावन महीना। पहले सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा विधि विधान से किया गया भगवान का श्रृंगार। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हजारों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। हल्की पौड़ी पर किया स्नान। सावन के पहले सोमवार पर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में भक्तों ने की पूजा। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु ने की पूजा। मेरठ के काली पलटन मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सावन महीने के पहले सोमवार पर की पूजा अर्चना। श्रावण माह के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमेरिका के शिकागो में गीता महोत्सव का आयोजन। एसजीएस गीता फाउंडेशन और कृष्ण दत्त हनुमान मंदिर में तरफ आयोजन।
मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, मरीन ड्राइव में भी लगातार हो रही बारिश। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में जलभराव, आम जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में जलभराव, पानी में डूबी सड़कें। फिरोजाबाद में किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, किडनैप हुए युवक को पुलिस ने छुड़ाया, 2 बदमाश घायल। यूपी के रायबरेली में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, दबंगों ने परिवार पर फवाड़े पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल 5 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निजी डिलीवरी स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव, पत्र लिखकर खुद चुनाव से नाम वापस लेने का किया ऐलान। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा जारी, अब तक बीएसएफ ने 1062 इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला।